स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमको आज पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको आज की क्लास में हमको इतना सारा कंटेंट जो है पढ़ना है। ये सारे टॉपिक है जिसपे हमको बात करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है, व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हमने थोड़ा सा नॉलेज पहले भी कल वाले सेशन में ले चुका है, थोड़ा सा हम लोग बात इस पे आज भी करेंगे। बट उसके बाद फर्स्ट जनरेशन है, फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इतना हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। आज के दिन हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन कि जनरेशन को हम लोग जब डिवाइड करते हैं, कंप्यूटर जनरेशन को जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं, तो हम इसमें कई सारी चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं जो है। तो साइज के हिसाब से स्पीड उसकी देखी जाती है ना, स्पीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी उसमें क्या यूज की गई है और उसका कॉस्ट कितना है, फिर पावर कंजम्पशन उसका कितना एफिशिएंट है ना, एफिशिएंटली कितना वो वर्क करता है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इन सारी चीजों को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम लोग कल भी देख चुके थे। कल थोड़ा सा हमने देखा था व्हाट इज कंप्यूटर, तो वही चीज है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data and process it and give the result। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब एरा, है ना। वैक्यूम ट्यूब उस कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स आप लोग देख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पे कुछ ना हो। वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ ना हो, वहां का पूरा हवा जो गैस है, गैस भी ना रहे, है ना, वहां पे वैक्यूम। जैसे जहां आप अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां पे वैक्यूम बोला जाता है ना, वहां पे कोई गैस भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, उसको वैक्यूम बोला जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब ऐसी ट्यूब है ना जिसमें गैस नहीं हो। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला देख रहे हैं, इसमें देखिए जो है इसमें गैस बिल्कुल नहीं है। और इसके अंदर जो भी कंडक्टर लगे हैं, फिलामेंट्स लगा होता है इसमें। उसके बाद है मैग्नेटिक ड्रम्स इसमें यूज किए जाते थे। मैग्नेटिक ड्रम क्यों यूज किया जाता था? मेमोरी, है ना, मेमोरी, फॉर मेमोरी। मेमोरी के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम यूज किया जाता है। जैसे चलिए अच्छा आगे देखते हैं कि ये वेरी एक्सपेंसिव ना, बहुत ही ज्यादा ये महंगा होता था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा गेन करता था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको बहुत ज्यादा चाहिए। और ये हीट बहुत ज्यादा देता था, हीट, है ना। हीट क्यों देता था? क्योंकि ये जो है हम लोग जो यूज कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब में जो फिलामेंट यूज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो बहुत ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता है। इस वजह से ये कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन का बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। और इसी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाती थी। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ये कंज्यूम करता था। तो हीट की वजह से हो सकता है कोई पार्ट उसका जो है बर्न कर गया या दूसरा चीज। और इसी वजह से ये जो फर्स्ट जनरेशन की मशीन थी ये ज्यादा विश्वसनीय नहीं थी, है ना, इस पे ज्यादा विश्वास हम लोग नहीं कर सकते। ये यूज करता था मशीन लैंग्वेज, है ना। मशीन लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, वेरी लो लेवल, मतलब बाइनरी जो लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना। लो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज। एक प्रॉब्लम एक समय में केवल एक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता था। जो कंप्यूटर था दैट परफॉर्म ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, ना। जैसे आज का कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे उसमें एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट कर दिए। फोटोशॉप भी यूज कर रहे हैं, मैं ऑफिस भी यूज कर रहे हैं, उसी में गेम भी खेल रहे हैं। तो कई सारे काम हम एक साथ कर रहे हैं ना। लेकिन उस टाइम फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था ना।
इनपुट अगर हमको देना है उस कंप्यूटर को, तो वहां पर पंच कार्ड यूज, हमने बताया था आपको कल पंच कार्ड के बारे में। वही पंच कार्ड उस टाइम इनपुट के रूप में पंच कार्ड पर डेटा को प्रिंट करके या पंच कार्ड में डेटा को प्रोग्राम करके उसको हमको फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर में देते थे, तब वो वर्क करता था, उस डेटा पे वो वर्क करता था। पंच कार्ड से हम लोग इनपुट देते थे और जो आउटपुट हमको मिलता था वो प्रिंट आउट होकर के मिलता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इस टाइम हम लोग डिस्प्ले पे देखते हैं, है ना, मॉनिटर उस टाइम नहीं था, मॉनिटर का आविष्कार नहीं हुआ था, मॉनिटर हम लोग नहीं यूज करते थे, सारी चीजें हमको दिखती नहीं थी, प्रिंट आउट होकर के आउटपुट हमको मिलता था। फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन ना, क्या क्या फीचर थे इसमें, क्या क्या अभी हमने देखा। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ना, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई। उसके बाद है अनरिलायबल, है ना, मतलब अविश्वसनीय, विश्वास नहीं कर सकते हम इस पे। उसके बाद है सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली ना, मतलब केवल बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, वेरी लो लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको वो सपोर्ट करता है। हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो मशीन यूज करती है लैंग्वेज, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। उसके बाद है इट्स वेरी कॉस्टली, है ना, बहुत महंगा होता था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ज्यादा महंगा होता था। फिर जनरेट लॉट ऑफ हीट, हीट बहुत ज्यादा वो जनरेट करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। और जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, उस वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था वो कंप्यूटर, और ज़्यादातर एनर्जी हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाती थी, दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा कंज्यूम करता था। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस ना, बहुत ही धीमी गति वाला था ना, धीमी गति से वो प्रोसेसिंग करता था, आज के कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही स्लो था ना, बहुत ही स्लो था। इनपुट और आउटपुट जो था उसका बहुत ही स्लो होता था। मतलब इनपुट हम लोग कैसे करते थे उसमें, पंच कार्ड के रूप में, पंच कार्ड पर हमको जो भी डेटा उसको प्रोवाइड करना है, पंच कार्ड पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर उसके बाद में उसको देंगे, वो क्या करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा आउटपुट का। ठीक है, तो आउटपुट का जब प्रिंट आउट निकलेगा उसमें भी टाइम लगेगा, इनपुट में भी टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा स्लो, मतलब बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस हो जाता है। ह्यूज साइज, बहुत ही बड़ी साइज है इसकी। ठीक है, एक रूम पूरा आप नॉर्मल जो रूम होता है एक हमारा, उस पूरे रूम में ये कंज्यूम हो जाता था, पूरा रूम एक कंप्यूटर को रखने के लिए। नीड ऑफ एसी, बहुत ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता था, दैट्स वाई इसको हीट को नॉर्मल करने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए हमको एसी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और उसके बाद है नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल का मतलब है इसको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, आसानी से नहीं ले जा सकते। चलिए हम लोग अब बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आ गया था ट्रांजिस्टर। इस वजह से कंप्यूटर जो है बहुत छोटा हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की साइज बड़ी होती है और ट्रांजिस्टर की साइज छोटी होती है। 1956 से लेकर के 1963 तक ये कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हम लोग यूज करते थे। और ये क्या करता था, ये उसकी अपेक्षा छोटा था ना, और उसकी अपेक्षा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के सापेक्ष ये फास्ट वर्क करता था, चीप, थोड़ा उससे सस्ता हो गया, है ना। फिर उसके बाद है मोर एनर्जी इफिशियंट, मतलब एनर्जी जो है ज्यादा हीट में कन्वर्ट हो जाती थी फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर आ जाने से एनर्जी ज्यादा हीट में नहीं कन्वर्ट होती थी, फिर भी होती थी एनर्जी हीट में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होती थी जितना फर्स्ट जनरेशन में। और ये विश्वसनीय था, इस पे ज्यादा विश्वास कर सकते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें भी पंच कार्ड इनपुट के लिए यूज करते थे हम लोग, इनपुट देने के लिए हम लोग पंच कार्ड यूज करते थे और प्रिंट आउट निकाल लेते थे आउटपुट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो सिस्टम था इनपुट आउटपुट का, सेम वही सिस्टम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ही था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम आ गई थी, और
जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब जिसको हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं जिसको, ना। ऐसे ही 010101 करके अगर डेटा लिखा रहे तो हम नहीं समझेंगे, अगर ऐसे ही हमको दिखा जाए हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। क्या क्या अभी हमने देखा, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। रिलायबल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। रिलायबल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, विश्वास हम कर सकते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं इस कंप्यूटर का। स्मॉलर साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका जो साइज है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटा है ना, कम है, साइज जो है उससे छोटी है। जनरेट लेस हीट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कम हीट ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इसका कम है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा। इसका अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखा जाए तो वो कम है, कम इलेक्ट्रिसिटी ये इसको चाहिए। उसके बाद फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो फास्ट होता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर फास्ट होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर फास्ट होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये कॉस्टली है ना, उससे सस्ता है, फिर भी कॉस्टली होता था। और इतना कॉस्टली होता था कि पर्सनली यूज के लिए कोई नहीं इसको यूज करता था। ठीक है। एसी नीडेड, एसी इसको भी चाहिए। ये भी हीट प्रोड्यूस, मैंने बताया था कि हीट ये भी प्रोड्यूस करता था लेकिन बहुत कम। ठीक है, फिर भी इसको एसी चाहिए। सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज ये सपोर्ट करता था। ठीक है, अभी हमने जो बताया आपको। चलिए उसमें हम लोग जब उसमें वहाँ पर डेटा पे देखेंगे, लैंग्वेजेस जब पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम है, किस टाइम वो यूज हुआ करता था, 1964 से 1971 तक लगभग। यहाँ पर आ गया था कंसेप्ट आईसी का, है ना। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है, इसमें एक जो सर्किट हम लोग बनाते हैं, जो सर्किट हम लोग यूज कर रहे थे, वहां पर वैक्यूम ट्यूब लगा रहे थे, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे। तो जो वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर जहाँ पे यूज करते हैं सर्किट बनाने के लिए ना, तो वो सर्किट जो है, कई कंपोनेंट जहाँ पर लगे हुए हैं, वो पूरी सर्किट हम कंबाइन करके एक जगह ला देते हैं ना। पूरी सर्किट को कंप्रेस करके एक चिप में ला देते हैं पूरी सर्किट को। तो उसको हम लोग बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर उसके बाद स्पीड उसकी बढ़ जाएगी और इफिशियंसी जो है उसकी बढ़ गई। इलेक्ट्रिसिटी और कम वो यूज करने लगेगा, है ना। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंटआउट्स, यूजर्स इंटरेक्टेड थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर। कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया था इनपुट और आउटपुट के लिए। जहां पर हम लोग पंच कार्ड यूज करते थे वहां पे कीबोर्ड से हम इनपुट दे सकते थे आसानी से, क्योंकि पंच कार्ड में जो है होल करना होता था, छोटा छोटा होल्स होते थे। तो अब होल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि हमको कीबोर्ड में बटन दबाने में कम टाइम लगेगा। जैसा कि हमने बताया फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में केवल एक काम एक बार में आप कर सकते हैं, एक काम एक बार में कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर कई सारे ना, कई सारे प्रोग्राम एक साथ आप रन करते हैं। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये पब्लिकली यूज करने के लिए आ गया था। मतलब सेकेंड अप टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कोई पर्सनली उसको यूज नहीं करता था ना। पर्सनली यूज करने के लिए का मतलब कि बहुत ज्यादा उसका हाई कॉस्ट भी था, बहुत ज्यादा उसको स्पेस भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए। ये सारी चीजें जो है ज्यादा होने की वजह से जाहिर सी बात है कि पर्सनली कोई उसको यूज नहीं। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें आईसी यूज होता था,
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मोर रिलायबल एंड फास्टर, ज्यादा विश्वसनीय था और फास्ट भी था बहुत ज्यादा। और उसके बाद स्मॉलर साइज, साइज में ये छोटा था, है ना, इसलिए लोग पर्सनली इसको यूज करने लगे। लेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसका बहुत कम आता था, ये भी कॉस्टली था, है ना, लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ये थोड़ा कम जो है इसका कॉस्ट था। एसी नीडेड, एसी इसको भी चाहिए, हर एक कंप्यूटर को एसी चाहिए। अभी भी जो भी कंप्यूटर आ रहा है सब हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए एसी सबको चाहिए। तो आज के जो कंप्यूटर है वैसे तो वैसे फैन पे भी काम चल जाता है, ज़्यादा हीट नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम के जो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर उसमें एसी की जरूरत थी। तो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ना, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज होता था उसमें, इलेक्ट्रिसिटी कम, वो इलेक्ट्रिसिटी का कम खपत होती थी। उसके बाद है सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता था थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, आईसी की जगह पे प्रोसेसर यूज होने लगे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद है कि आ, ये जो प्रोसेस ये जो है कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है इसको अब हाथ में भी ले सकते हैं ना, अपने हाथ में भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम ले सकते हैं। इतना जो है जो है इसकी साइज हो गई थी कि इसको हाथ में भी ले सकते हैं, जैसा कि आज का जो हम लोग कंप्यूटर। उसके बाद है कि आईबीएम कंपनी जो है ये फर्स्ट कंप्यूटर बनाई जो कि होम यूजर के लिए थी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। आईबीएम जो कंपनी है इसने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाया, और एप्पल ने उसके बाद एप्पल ने बनाया था मैनितोस कंप्यूटर ना, मैनितोस कंप्यूटर एप्पल ने बनाया था पर्सनल यूज के लिए, जबकि आईबीएम ने 1981 में ही बना दिया था फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। ये बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, एंड दे कुड बी लिंक टुगेदर फ्रॉम द नेटवर्क। मतलब ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं नेटवर्क में, है ना। नेटवर्क का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से जुड़ करके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सके, इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, और जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट भी एक टाइप का नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, तो हम लोग बात करेंगे उसका बाद में। GUINCLI, तो GUI का मतलब क्या होता है, CLI का मतलब होता है क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो GUI का मतलब जस्ट यही होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब हमको जो भी दिखेगा ना, जो भी प्रोसेसिंग होगी हमको दिखेगा ना, इसको GUI बोलते हैं। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारी चीजें हमको दिखती हैं ना। जैसे कोई फोल्डर दिख रहा है किसी नाम से, उसको हम डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब जो भी चीजें हमको दिखेंगी, चाहे वो हम इनपुट दें चाहे हम उसको डेटा देखें, वो सारे जो डेटा होते हैं वो उसका इंटरफेस जो होता है वो कमांड लाइन होता है, कमांड के रूप में होता है ना, मतलब कैरेक्टर के रूप में लिख करके सारी चीजें। ब्लैक, एक सिंपल किसी कलर की स्क्रीन है ब्लू या ब्लैक, उसी पे हमको लिख करके काम करना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं CLI। जैसे CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल अगर देखें तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ना, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है GUI एंड CLI। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम अच्छे से देखेंगे कि व्हाट इज GUI एंड CLI। इसके फीचर्स देखते हैं, फोर्थ जनरेशन के फीचर्स देखते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी यूज ना, अब VLSI ये क्या आ गया, ये नई चीज है ना। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब आइस जो हम लोग प्रोसेसर जो बनाया जाता है वो इसी टेक्नोलॉजी पे बनाया जाता है।
ठीक है, आजकल का जो प्रोसेसर है वो इससे भी दूसरे टेक्नोलॉजी बनाया जाता है, उसको भी हम देखेंगे, 5th जनरेशन में वो यूज किया गया है। लेकिन इस 4th जनरेशन कंप्यूटर में VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो भी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसको हमने क्या किया, बहुत ही कम जगह में हमने उसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, दैट इज VLSI टेक्नोलॉजी। वेरी चीप, ये बहुत सस्ता होता है, 4th जनरेशन कंप्यूटर सस्ता होता है, पोर्टेबल एंड रिलायबल, है ना, बहुत विश्वसनीय है, और ये पोर्टेबल भी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आसानी से इसको हम लेके जा सकते हैं। यूज ऑफ पीसीज ना, पर्सनली इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि पर्सनली 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो पर्सनली यूज करने के लिए यूज करने लायक था, और पर्सनली उसको आप यूज कर सकते हैं। वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही छोटी साइज का, ठीक है, 4th जनरेशन कंप्यूटर बहुत छोटी साइज का होता था। तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग इसमें होती है। फिर उसके बाद है नो एसी नीडेड, एसी की कोई नीड नहीं है, एसी की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इसमें फैन लगा होता है ऑलरेडी, है ना, नॉर्मली कम ये हीट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको एसी की जरूरत नहीं है। फिर भी ज़्यादा अगर मशीन लगा रहे हैं आप एक ही रूम में, वहाँ पे ज़्यादा हीट हो सकती है, तो एसी वहाँ पर लगी होती है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे, आईटी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बिना एसी, वहाँ पे एसी जरूर होगी ना। नेटवर्किंग की वजह से कंसेप्ट आ गया था इंटरनेट का, मतलब डेटा शेयरिंग का, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करना, दूसरे कंप्यूटर से चौथे कंप्यूटर में डेटा शेयर करना, ईमेल वगैरह सेंड करने वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो इसी टाइम स्टार्ट हुई थी। कंप्यूटर्स बिकम इजिली अवेलेबल ना, इजिली कंप्यूटर अवेलेबल हो गया था। 5th जनरेशन और 5th जनरेशन जो है बहुत ही स्पेशल जनरेशन है। और 5th जनरेशन में मैं बताऊं आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, जो दिमाग होता है, आर्टिफिशियली हम दिमाग बना देते हैं, मतलब कंप्यूटर खुद से काम करेगा ना, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, वो क्या करेगा, खुद से काम करने लगेगा ना, दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंसी ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे इससे एप्लीकेशन बना दिए गए हैं ना, 5th जनरेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि हमारी वॉइस को वो कैप्चर कर सकते हैं और हमको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक है गूगल असिस्टेंट, उसको अगर कोई इंफॉर्मेशन आप बोलते हैं या फिर कुछ पूछते हैं उससे, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है गूगल के पास, वो तुरंत बताता है ना। मैं घर से निकलता हूँ अगर, तो बहुत ज़्यादा जो है बिजी अगर शेड्यूल है, तो घर से निकल रहे हैं और भूल गए कि पर्स कहाँ रखे हैं ना, रेडी हो गए, सारी सारी चीज़ें हमको, पेन कॉपी कहाँ कहाँ है, सारी चीज़ें बैग में रख रहे हैं, पर्स कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, सारी चीज़ें ना। तो इस टाइम सपोज करिए कि हम पर्स भूल गए कि कहाँ रख दिए ना, जैसे मैंने अपना पर्स रख दिया कहीं अपने कबर्ड में रख दिया, कहीं 3rd ड्रॉवर में, ठीक है, और उसको मैंने बोल दिया कि गूगल सी हियर आई एम पुटिंग माई पर्स ना, माई पर्स इज इन कबर्ड इन 3rd ड्रॉवर, ऐसे बता दिए। फिर उसके बाद आप पूछेंगे वेयर इज माई पर्स, तो वो फिर आपको रिप्लाई करेगा, तो तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पे काम करती हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फेसबुक आप यूज करते हैं अगर, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो फोटो लोग शेयर करते हैं ना, फोटो लोग ज्यादा शेयर करते हैं, पर्सनल फोटो या फिर दोस्तों के साथ फोटो हो गया, बर्थडे वगैरह हो गया, शादी समारोह में जो गए वहां का फोटो। तो फोटो में आप देखेंगे कि बहुत सारे फोटो में आप देखेंगे कि वहां पर स्क्वायर करके ऐसे किसी के चेहरे पे ऐसे बना करके वो बता देता है कि ये इनका नाम ये है ना। या फिर आप जब उस चेहरे पे क्लिक करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ये कौन है ना। मतलब आप बताइए कि चेहरे से आप, हम केवल पहचान सकते हैं ना, मशीन नहीं पहचान सकता, लेकिन मशीन में भी ऐसा डेवलपमेंट कर दिया गया कि मशीन पहचान ले रहा है कि ये कौन है ना। और आप देखे होंगे जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप परचेजिंग करते हैं, कोई भी किसी भी चीज का सर्च आप भी आपने कर लिया ना, जैसे आपने
सर्च कर लिया किसी चीज के लिए, ब्लूटूथ स्पीकर सपोज करते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर आपने सर्च किया अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। लेकिन मैं बताऊं आपको कि आप जब गूगल यूज कर रहे होंगे या किसी दूसरी साइट पे आप जाएंगे, वहां पर उसी चीज का आपको ब्लूटूथ स्पीकर ही का ही ऐड दिखाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ये अचीव करने की कोशिश किया जाता है। आप जो जिस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं वही चीज आपको दिखाई जाती है। फेसबुक पर भी आप जाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि जो जिन चीजों में आप इंटरेस्टेड रहेंगे वैसी ही चीजें आपको दिखाई जाएगी। आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, टेक्नोलॉजी वाली चीजें दिखाई जाएंगी ज्यादा। आप शॉपिंग ज्यादा करते हैं, शॉपिंग की चीजें आपको अमेजन फ्लिपकार्ट की ज्यादा जो है ऐड उस पर आएगी, है ना। तो ये होता है आर्टिफिशियल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ये है। फिर उसके बाद है पैरेलल प्रोसेसिंग ना, यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आ गया। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? एक ही साथ प्रोसेसिंग, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेसिंग हो रही है उसके साथ में दूसरी प्रोसेसिंग हो रही है। सुपर कंडक्टर्स इसमें होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज इतनी हाई हम कर दें कि वो नेचुरल लैंग्वेज को भी समझ पाए, ठीक है, जैसा कि गूगल असिस्टेंट करता है। आप उससे बात कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, बहुत सारी लैंग्वेज में वो बात करता है। चलिए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो फीचर्स है। ULSI, अभी हमने VLSI देखा था, अभी यहाँ पे ULSI आ गया ना, ULSI। अब ULSI क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आप लोग प्रोसेसर देखते हैं i3, i5, i7 ना, ये इसी टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो है फिफ्थ जनरेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू, अलग अलग डिवाइसेस जो है बनाई जा रही हैं उसके थ्रू। जैसे वॉइस कमांड जो होता है, वॉइस कमांड ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे आप लोग सुने होंगे, बातें लोग करते हैं कि कार आएगी बिना ड्राइवर चलेगी, कैसे संभव है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप साथ जाते हैं, सामने गेट ओपन हो जाता है, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जाते हैं नल के नीचे हाथ लगाते हैं, पानी गिरने लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना। आपके फोन में फेस लॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। फोन आपको पहचान ले रहा है और कोई ऐसा अपना फेस उसको दिखाएगा तो नहीं ओपन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिसको यूज किया जाता है फिफ्थ जनरेशन में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है फिफ्थ जनरेशन में अभी जो है चल रही है। पैरेलल प्रोसेसिंग जो थी, जिसमें एक ही टाइम में कई सारे काम हम कर सकते हैं, तो उसको जो है और एडवांस कर दिया गया है, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं आप एक ही कंप्यूटर से, ठीक है। तो यही है, जैसे हम लोग अभी जूम पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, इसमें भी देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, कैमरा है, माइक है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद नेटवर्किंग यूज हो रही है, नेटवर्क है ना, कहीं ना कहीं हमारा और आपका कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा है तभी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करके ये पूरा एक एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। मोर यूजर फ्रेंडली, मतलब जो GUI टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे हम बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं, है ना। यूजर फ्रेंडली है मतलब इजीली कोई भी यूज कर सकता है इसको। बहुत कम कम दाम में जो है कंप्यूटर आज अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकता है, सबके पास है। अभी तो जो है ये वाला कंप्यूटर, ये जो मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, ये वाला कंप्यूटर तो सबके पास होता है ना। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जी थैंक यू, थैंक यू।